पहुंचे और इस यात्रा को कवर करें। 28 तारीख से हम भी सीधा वहीं से प्रसारण करेंगे और शाम का कार्यक्रम वहीं से करेंगे, श्रीनगर से करेंगे। 28, 29, 30 3 दिन लगातार कश्मीर से हम इस कार्यक्रम को करेंगे और उसके अलावा दिन भर और भी बहुत कुछ कश्मीर में 370 के बाद क्या कुछ हुआ है, कैसा कैसा अब हो गया है कश्मीर की वादियों में, और खासकर सेब के जो उत्पादक हैं, जो बागवान हैं, उनकी क्या स्थिति है, और भी कई लोग हैं, उन सब से भी मिलने जुलने और उन सब से उनकी बातें, उनके विचार आप तक पहुंचाने की हम कोशिश उस दरमियान करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की ये यात्रा जो है वो आने वाले समय में, और खासकर ये 7 दिन जो बचे हुए 7 दिन हैं, 7 में से एक दिन आप निकाल दीजिए 26 जनवरी का, तो और आज निकल गया, तो 5 दिन की यात्रा बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आखिरी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे, और बात यही कि क्या राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेल दिया है कश्मीर में जाकर के, और वहां से जो बातें वो कह रहे हैं, उम्मीद नहीं थी लोगों को कि शायद राहुल गांधी, पहली बात तो कि राहुल जम्मू कश्मीर की सीमा पार कर पाएंगे। अब जम्मू कश्मीर की सीमा ही नहीं पार की, जम्मू कश्मीर में अब जम्मू पहुंच चुके हैं, एक ये उम्मीद जो नहीं थी, और उसके बाद अब वो आगे श्रीनगर में जाकर झंडा भी फहराने वाले हैं और अडिग हैं राहुल, और ये करके ही दिखाएंगे, साफ दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? देखिए अजीत जी, राहुल गांधी से असल में अपेक्षा इसलिए नहीं थी किसी को कि अब तक तो राहुल गांधी को बाबा बना के रखा गया कि राहुल बाबा, और जैसा कि हमारे गृहमंत्री अभी भी जब बोलते थे तो राहुल बाबा ही बोलते थे। तो इस बाबा पे मुझे याद आया, राजीव जी, यूट्यूब पे जो है वीडियो देखता रहता हूँ, पहलवान है कोई लागी बाबा करके, और वो जब जाते हैं मैदान में तो दूल्हे पतले, मतलब गहरे बदन के हैं, और मोटे मोटे तगड़े तगड़े पहलवान जो है उन्हें उठा के पहले मारते हैं, और उसके बाद फिर वो लागी बाबा जो है वो उठा के पटक के मोटे मोटे पहलवानों को दे धड़ाम मचा देते हैं। तो राहुल गांधी जो उसी तरीके से कर रहे हैं कि पहले राहुल गांधी को सबने थपड़ाया लिया अच्छे तरीके से, राहुल बाबा बना दिया, किसी ने पप्पू बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। अब राहुल गांधी जो है, जो दांव चल रहे हैं, अब वो मोटे तगड़े पहलवान थे वो सब चित्त होते जा रहे हैं। तो ये अपेक्षा या थी राहुल गांधी से किसी को नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरीके से जो दांव चलेंगे और इस तरीके से बड़े साधारण शब्दों में, बहुत आराम से, और जो देश की जनता को सीधे सीधे दिल में उतरे, इन शब्दों में जाकर के ये बातें करेंगे। जो कश्मीर की चीजें अब तक छुपा के रखी जा रही थी पूरे देश से, और कश्मीर के लोगों का दर्द भी छुपा के रखा जा रहा था, तो वो भी जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा है, वो कश्मीर को भी बाकी देश से जोड़ने का एक जो है काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि साहब 370 से पहले था वो कश्मीर केवल अलग था और अब एक हुआ है, तो ये राहुल गांधी यात्रा ने ये बता दिया कि कश्मीर जो है वो पहले भी भारत के साथ था और आज भी भारत के साथ है। तो ये भी एक संदेश जो लोगों के पास पहुंच गया। तो असल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव राहुल गांधी को कश्मीर जाने से रोकना इसलिए जरूरी नहीं था कि कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है इसलिए राहुल गांधी को ज्ञान दिया जाए, बल्कि चूंकि कश्मीर को फुटबॉल बना करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेलती थी, तो वो फुटबॉल की तरीके से खेलना कश्मीर के ऊपर जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों से मिले और जिनको जो है आप ढाल बना करके सारी बातें अब तक करते थे कि इनको साहब इन पे अत्याचार हुए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, तो वो कश्मीर फाइल जो राहुल गांधी ने खोल दी है। मतलब जो कश्मीर फाइल अब तक छिपी हुई थी, वो कश्मीर फाइल राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है कि किस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सरकार जो एक तरीके से बेनकाब हो रही है। अब राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सारी दुनिया में बदनामी हो रही है, बदनामी कर रहे हैं, तो अब राजनाथ सिंह जी को समझना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्री देखने से बदनामी नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाने से या यहाँ जो है वो डिलीट कर दिए जाए, उससे निश्चित तौर पर सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। सारी दुनिया कह रही है कि ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब भारत में आप कोई देखे या ना देखे, लेकिन सारी दुनिया उसे खोज खोज देखे कि ऐसी वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो भारत की सरकार ने बंद कर दी, बाहर नहीं दिखाई जा रही है। तो यानी कि ये सरकार जो है किस तरीके से काम करती है, इसको सलाह देने वाले कौन लोग हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो सरकार के दुश्मन है कि सरकार के दोस्त हैं, जिस तरीके के जो है इसको सुझाव देते हैं। यानी अगर डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती है और इस पर चर्चा नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, एक वो भी हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ तो जो डॉक्यूमेंट्रीज पे ही खेला होता है, यहाँ तो जो प्रधानमंत्री जाकर के जो है वो जाके फिल्मों का प्रचार करते हैं,
तो उन्हें लगा कि जो हमने बनवाई थी एक फिल्म और 400 करोड़ जिसने कमा लिया था कश्मीरी पंडितों के नाम पे और कश्मीरी पंडितों को एक पैसा नहीं मिला, तो कहीं उसकी काट तो नहीं है उस तरीके से, तो ये भी इनको दिक्कत हुई होगी। तो ये सारी परेशानियां मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का सब यही है। अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो राजीव जी इतना समय नहीं बचा है कि अभी जो जनता सवाल उठा रही है, जनता के उन सवालों के जवाब जो है ये सरकार कुछ दे पाए अच्छे तरीके से। क्योंकि जनता के सवाल तो देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि जो सवाल थे वो सतह पर ला दिए, जनता सवाल करने लगी है। जो सरकार ये कहती है कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वो किस 2011 की जनगणना के आधार पर दे रही है। और ये कोरोना काल जो निकला है इसमें सरकार के ही खुद के आंकड़े हैं और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े हैं, खबरें हैं कि 23 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए और 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो गरीबी से रेखा के नीचे पहुंच गए। जो मतलब मध्यम वर्ग में आते थे या गरीबी की रेखा से ऊपर थे वो और नीचे पहुंच गए, और वो लोग जो है उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये सरकार जो है इसकी स्थिति खुद जो है सामने आके खुल चुकी है कि ये किस तरीके से फेल हुई है हर मोर्चे पर जाकर के। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। और राहुल गांधी ने बहुत सीधे शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जो जनता से सीधा सीधा डायरेक्ट है वो करके जिस तरीके से चीजों को सामने लेकर के आए हैं, जनता को भी लग रहा है कि ये एक आदमी जो है जो इतनी लंबी यात्रा करके पैदल चल के और जनता के दुख दर्द सुनता हुआ समझता हुआ पहुंच रहा है, और जो समझता है उसको जाकर के बताता है कि हमने ये समझा है, हम जनता के ये दर्द है। यानी वो ये नहीं है कि जनता के दर्द सुन ही रहा है, केवल वो कश्मीर का दर्द सुनता है तो देश को बताता है, और केरल का दर्द सुनता है तो वो भी देश को बताता है। तो यानी दुनिया का दर्द जो है, मतलब भारत के तमाम हिस्सों का दर्द जो है वो सारे देश को बता भी रहा है, और सारे देश के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं वो भी देश को बता रहा है। यानी केरल में किस तरीके से भोजन होता है ये भी राहुल गांधी देश को बता रहे हैं कि यहाँ क्या खूबी है भोजन की, और कश्मीर में और पठानकोट में जो है क्या खूबी है भोजन की वो भी बता रहे हैं। तो यानी जो देश सांस्कृतिक रूप से एक था, राष्ट्र की एकता अखंडता भारत की अक्षुण्ण बनी रहती थी, विविधता में एकता, राहुल गांधी उस विविधता को सारे देश को सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा देश जो है किस तरीके से एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता है और इसको किस तरीके से तोड़ने की कोशिशें की जा रही। राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि जो कौन तोड़ रहा है का टूटा हुआ था, बिल्कुल राजनाथ सिंह सही कर रहे हैं। राहुल गांधी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसी भी तरीके से इस देश को तोड़ने की अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं होने पाए, इसी के लिए यात्रा निकली, और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब मुझको लगता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा उस दिन पूरी तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक नई यात्रा शुरू हो रही है, यानी 30 तारीख से वो नई यात्रा जो है एक